16 अगस्त को नीतीश सरकार में शपथ और 30 अगस्त की रात मंत्रालय बदला। 31 अगस्त को कैबिनेट से इस्तीफा दिया गया। आरजेडी के हैवीवेट नेता कार्तिकेय सिंह महज 15 दिन में बिहार के कानून मंत्री से पूर्व मंत्री बन गए। मंत्रालय बदलने से कथित तौर पर नाराज कार्तिकेय सिंह ने कल शाम अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मंजूर कर वो चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। कार्तिकेय को मंत्री बनाए जाने से नीतीश पर हमलावर बीजेपी इसे अपनी कामयाबी बता रही है। तो बीजेपी के प्रवक्ता आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। जब मैंने कविता लिखी कि मैं लाचार हूं और फिर भी नीतीश कुमार हूं, तब उन्होंने जा करके उस कविता को पढ़ने के बाद उनका थोड़ा सा जमीर जग गया और उन्होंने कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिया। और भी जो बागी और दागी मंत्री हैं आपके, उनका भी इस्तीफा ले माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्तिक के इस्तीफे से बीजेपी खुश है। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी नेता सुशील मोदी का ट्वीट भी देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और भी कई विकेट गिरेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए और देखते रहिए। बीजेपी हमलावर है, लेकिन पलटवार करने में आरजेडी और जेडीयू भी पीछे नहीं है। दागी मंत्री पर बिहार में जुबानी जंग जारी है। तो आरजेडी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय मंत्री कार्तिकेय कुमार का विभाग बदला है, ये उनका विशेषाधिकार है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो उनके मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, वो चार्जशीटेड हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो कानून का राज नजर आता है, और सत्ता से जब हटते हैं तो राजनीतिक वियोग में अनर्गल प्रलाप शुरू करते हैं। यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और आपको इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता अपने राजनीतिक जमीन का करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 16 अगस्त को नीतीश कुमार ने कार्तिक कुमार को मंत्री बनाया था। उन्हें कानून मंत्रालय दिया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस दिन कार्तिक को अपहरण के एक पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट पर कोर्ट में पेश होना था, उस दिन वो शपथ ले रहे थे। बीजेपी के हमलों के बीच में नीतीश और उनके डिप्टी डटकर कार्तिक सिंह के साथ खड़े रहे। डिप्टी सीएम यहां तेजस्वी यादव की बात हो रही है। जब दागी मंत्री के दबाव में सरकार बनी तो उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा कार्तिकेय सिंह पर वो भी सुन लीजिए। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी क्या फेम करने के अलावा और कोई काम है तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है, और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो पता है। कुछ दिन पहले हंगामे के बाद मामला जब शांत हुआ तो नीतीश ने 30 अगस्त को रातों रात कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय छीनकर गन्ना मंत्रालय थमा दिया। ये अटकलें पहले भी थी कि कार्तिक सिंह पर एक्शन लिया जा सकता है, इसका जिसका संकेत था वो भी अब साबित हो गया। और खुद नीतीश कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा वो पहले सुनिए। आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। नीतीश के इस बयान से माना जा रहा था कि दागी मंत्री से छुटकारा पाने में नीतीश ने अपने अंदाज में जरूर कार्रवाई करेंगे। ये अंदाजा सही भी साबित हुआ, लेकिन सवाल ये कि क्या बिहार में अब नई सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। इसे समझने के लिए प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर यह सरकार 1-2 साल में 5-10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें सरकार अपना तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है, यह नई नौकरियां कहां से दे पाएगी। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक की बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें आने वाले 3-4 महीने में बिहार के राजनीतिक 180 डिग्री घूमती हुई दिखाई देगी। अगले विधानसभा चुनाव आते आते कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और बाकी पार्टियां इधर उधर
घूम रही है। जनता ने इस सरकार से को वोट दिया, लेकिन सरकार ने उस पर भरोसा नहीं किया, विश्वास प्राप्त नहीं किया। 2005 से 10 के बीच एनडीए सरकार की काम की प्रशंसा भी की, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव पर इनका प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ महीने में ये गठन काम करता है या नहीं। अगर ये अच्छे से काम करता रहा तो ताकत बढ़ेगी, यदि ये अच्छी तरह से सरकार नहीं चल पाई तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और 2024 का जो ये मूड बना रखे हैं उससे भी इनको भारी नुकसान उठानी पड़ सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बिहार की नई सरकार के बीच में मंत्री पद को लेकर जो कानूनी लड़ाई चल रही है वो कब तक जारी रहेगी और नीतीश कुमार इसे कैसे संभाल पाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।